अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। लोगों को अनकम्प्लीट सर्वे के मैसेज आना शुरू हो गए हैं जी, कि उनका जो डाटा है, उनके जो कवाइफ हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। अभी जाके 20 फरवरी से पहले-पहले जो अपने कवाइफ हैं उनको मुकम्मल करवा रही। ये सिर्फ़ उन लोगों के साथ हुआ है कि जिनको प्रॉपर गाइड किया था कि आपने ऐसे वीडियो बनानी है, आपने ऐसे अपना डाटा फ़िल करना है, आपने ये चीज़ें स्किप नहीं करनी। जिन्होंने तो वीडियो देख के अप्लाई किया था, अभी तक मुझे कोई ऐसा मैसेज मौसूल नहीं हुआ कि उन्होंने जी उनका जो रिकॉर्ड है वो अनकम्प्लीट आ गया है। अगर कोई ऐसा इशू हुआ है तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनका जो डाटा है वो वेरीफ़ाई करवा दूँगा। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको अनकम्प्लीट का मैसेज आ गया है, वो क्या वजह बनी है, मैं वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखना है और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी कर दिया करें। उनका भी भला हो जाए आपके तवस्सुल से और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। हो सकता है उनकी वजह से आपका भी जो मसला है वो हल हो जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं, जो यूनियन कौंसिल वाले हैं वहाँ पे जाके जिन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने भी जल्दी-जल्दी में जाके गलतियाँ कर दी हैं। टाइम कम था, लाइन लंबी लगी हुई थी, तो बस जल्दी-जल्दी में डाटा इनपुट किया। किसी का बेटा नहीं डाला, किसी का हस्बैंड नहीं डाला, हस्बैंड फ़ौत हो गया है तो लिखा नहीं है। बहुत सारा जो ऐसा डाटा है वो अपना डाटा पुट करते हुए PSER-punjab.gov.pk में उन्होंने वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर जो कवाइफ हैं वो एंटर नहीं किए। अब उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? अगर तो आपने वीडियो देख के प्रॉपर आपने वेरीफ़ाई किया था इसको, तो आपके पास पासवर्ड भी होगा, उसका यूज़र नेम भी होगा। आपको मुकम्मल मैंने एक डिटेल से बताया था कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आप देखें कि ये वो सारी वीडियो आपके काम भी आ रही होगी। तो अगर आपने अप्लाई किया है, जिन दोस्तों ने फ़ॉलो किया सेम जो मैंने बताया था, उसी तरीके से अप्लाई किया, तो उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ ऐसा इशू नहीं आया होगा। अगर उन्होंने डाटा सारा जैसे मैंने बताया है मुकम्मल वीडियो देख के वैसे ही पुट किया है। जिन लोगों ने स्किप कर के जल्दी-जल्दी में डाटा पुट कर दिया, उनके थोड़ी-सी ड्रॉबैक्स या उनकी ख़ामियाँ उनकी होंगी, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। आपके पास आपका पासवर्ड भी होगा, आपके पास यूज़र नेम भी होगा। वो लोग जिन्होंने यूनियन कौंसिल से अप्लाई करवाया था, किसी बंदे के थ्रू करवाया था, ना ही उनके पास पासवर्ड है, ना ही उनके पास यूज़र नेम है। आप क्या करेंगे, दोबारा जाएँगे वहाँ पे जाके वो दोबारा आपसे पैसे लेंगे और दोबारा ही गलत हो सकता है, तो हो सकता है कि आगे डेडलाइन आपको ना मिले। तो जनाब आपने क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास जो है आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखना है कि कौन-कौन सा जो डाटा है आपका पुट हुआ है। आपने ये चीज़ लाज़मी चेक कर लेनी है क्वाइफ में कि आपके बच्चे हैं, आपने उनका इंदराज नहीं करवाया। देख लेना है, जिन्होंने यूनियन कौंसिल से करवाया है वो भी चेक कर लें कि जी आपने जब एंट्री करवाई है उन्होंने बच्चों का इंदराज कर दिया है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चल गया है जी बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं? आपने उनका बेफ़ॉर्म तो बना लिया है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो वो आ गए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड फ़ौत हो गए हैं, आपने उनका बताया ही नहीं है। वो डिज़ीज़ हो गए हैं या फ़ौत हो गए हैं या डेथ हो गई है या आपने एक नया शादी करवा ली है, उसका भी नहीं आपने बताया। क्यों? आपका डेथ सर्टिफ़िकेट बना हुआ है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है उसका भी। अगर आपने शादी करवा ली है, शादी का भी रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास उनको आइडिया है। ओवरऑल पंजाब में डेथ सर्टिफिकेट आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे पंजाब में, तो उनके पास पंजाब का मैं इसलिए कह रहा हूँ PSER पंजाब के लिए है, तो उनके पास डाटा है भाई, इसलिए उन्होंने आपका जो अनकम्प्लीट कर दिया है। आपने जाके जो जो डिटेल मिसिंग रह गई है, या आपने अपने तौर पे कोई ज़्यादा आप हो सकता है कुछ तेज़ी दिखाई हो आपने, जी नहीं हम अपने तौर पे ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसे मिल जाएगा। फिर आपके जो जैज़ कैश अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल नहीं दी आपने अगर बना हुआ है तो। देखो आपकी जो कोई भी चीज़ है उसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी शनाख्ती कार्ड है, CNIC है। वो CNIC आपने दिया है, उसके अगेंस्ट जो चीज़ होती है आपकी, जब ECI भी कॉल होती है या कोई भी चीज़ आपका पता किया जाता है, तो हर चीज़ जो लुबे लबाब होता है वो सामने आ जाता है।
तो कोई भी चीज़ मैंने आपको उस प्रॉपर वीडियो में ए से लेके ज़ी तक जैसे बच्चे को सिखाया जाता है वैसे मैंने आपको बताया था। जिन्होंने मुझसे अप्लाई करवाया था अभी तक मुझे कोई ऐसा मैसेज रिसीव नहीं हुआ जी आपने ये डाटा पुट नहीं किया, ये नहीं किया, क्योंकि जब मैंने पुट करते हुए डाटा हर चीज़ उनसे पूछी थी, उनको प्रॉपर गाइड किया था, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया होता है आने वाले दिनों में क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और ये चीज़ें भी प्रॉपर गाइड किया था। जिन्होंने बताया हमारे नाम ये है, ये है, ये है, उनको बताया गया था, वो देखते हुए भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अप्लाई किया था। जिन्होंने नहीं किया, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मैं आपको भी गाइड करता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड सिंपल दे के जो आपके क्वाइफ रह गए हैं, आपको लगता है वो हमने पुट नहीं किए, वो भी लाजमी से में इंदराज करवा लें। जो फिर एक नई आपके लिए खुशखबरी है, 20 फरवरी तक जो लास्ट डेट है, उसके बाद जो पहली किस्त है आपको हर 3 महीने बाद 10,000 जो आना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे एंड हो गया, इसके बाद दोबारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं सर्वे के लिए, लेकिन उसकी जो किस्त है वो हो सकता है वो आपको 2 महीने 3 महीने बाद भी करे। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है रमज़ान में, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको राशन भी मिलेगा और उनको 10,000 रुपये भी उनके अकाउंट में आएगा। आपके जो जो ड्रॉबैक्स थे, जो जो आपने फॉर्म फिल करते हुए अपना डाटा इनपुट नहीं किया, वो आप लाजमी इनपुट करवा लें। आपको आइडिया होगा, आपने यूनियन काउंसिल में जाके या कहाँ भी जाके आपने अप्लाई करवाया था, किसी को पैसे दे के करवाया था, तो आप वहाँ पे जाके उसको एडिट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश होती है कि उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल जाए, आपको प्रॉपर गाइड मैं कर दूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं होता, समटाइम्स होता है कि सुबह से लाइट्स नहीं थी यहाँ पे, तो हमारी जो टीम थी वो ऑनलाइन नहीं थी डिफरेंट चैनल्स पे, तो वो आपको फ़क्तन फ़क्तन गाइड नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही लाइट्स आई है तो आपके जो कमेंट्स हैं आपने देखा होगा कि आपको प्रॉपर उनका रिप्लाई मिल गया है। आप अभी से कोशिश करें कि लास्ट डेट होता है कि वेबसाइट जो है डाउन हो जाती है, आप अपना जो क्वाइफ का इंदराज नहीं कर सकते हैं। आप अपना दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड दे के जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं आपने छुपाना, आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट हर चीज़ वाज़ेह है। ये थी जो आज की अपडेट थी। देर नहीं करें, क्योंकि देर हो गई तो आप अपनी किस्तें हाथ धो बैठेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।